वेलकम टू द मास्टर सत्यम माइंड सेशन, एवरीथिंग अबाउट माइंड। आज के सेशन में सभी का स्वागत है। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरू करते हैं सेशन को। पिछला टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, सेल्फ रिमेम्बरिंग यानी खुद का स्मरण। तो सेल्फ रिमेम्बरिंग के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। पिछली बार हमने जाना था कि सेल्फ रिमेम्बरिंग यानी खुद को जान लेना, इसका मतलब क्या है। तो थोड़ा बहुत जानकारी मैंने दिया था खुद के बारे में जानने के लिए। तो आज उसी सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी आप शरीर समझ रहे हैं खुद को, फिर एक स्टेप के बाद आप खुद को मन, यानी लगभग अभी की जो वास्तविकता है, तो कुछ लोग खुद को शरीर समझते हैं या फिर कुछ लोग खुद को मन समझ लेते हैं। और इसीलिए आपका शरीर आपके नियंत्रण में नहीं रहता और आपका मन भी आपके नियंत्रण में नहीं रहता। आपको लगता होगा कि शरीर हमारे नियंत्रण में है, मगर नहीं। जैसे कि कुछ अच्छा खाना बनाए या फिर कुछ मीठा बनाए या फिर कुछ तले हुए चीज बनाए, जो भी हो, अच्छा पकवान है। जब आप खाना खाते हैं तो आपका शरीर तो कहता है कि बस हो गया, मगर आपका शरीर के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। फिर भी आप ठूसते चले जाते हैं और बाद में आपको दिक्कत आती है, पेट दर्द, दस्त या वॉमिट, जो भी ऐसी चीजें होने लगती है। और मन तो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, उसके लिए अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर शरीर, मन, इसके ऊपर अगर आपका नियंत्रण चाहिए, आपको इसके ऊपर नियंत्रण रखना है, यह आपके कंट्रोल में चाहिए, तो पहले आपको खुद का स्मरण करना होगा। इससे ही हम सेल्फ रिमेम्बरिंग कहते हैं। और खुद को स्मरण करने का तरीका तो बहुत अजीब है। अजीब यानी मन के ऊपर नियंत्रण रखना है तो मन के द्वारा ही रखना होगा, इससे अन्यथा हो नहीं सकता। यानी मन के पार जाना है तो सीढ़ी भी मन को ही बनाना होगा। ऐसा नहीं कि मन को हटा लेते हैं, उधर जाके फिर मन के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। यानी मन को मारने के लिए हथियार भी मन का ही उपयोग करना होगा, तो ही मन के पार जा सकोगे। जैसे मैंने पिछले सेशन में एग्जाम्पल दिया था कि कोई नौकर है घर का जैसा, सब वही कारोबार संभालता है, मगर मालिक को मिलना है तो आप डायरेक्टली मालिक को नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि ये नौकर ही जरिया है जो मालिक को मिलाता है। इसी तरह खुद अपने मालिक बनना है, मन को नौकर करना है, तो भी जरिया मन ही है जो मन से आपको पार ले जाएगा। तो अभी तो मैंने बताया कि मन ही जरिया है मन के पार जाने का। तो पार कैसे जाए, मन को जरिया कैसे बनाए, इसी बारे में थोड़ी सी डिटेल में जान लेते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस सेशन जो है एक कोशिश है कि आप अपने मन को समझे, अपने मन से मित्रतापूर्वक व्यवहार करें, अपने मन को सीढ़ी बनाए, मन को सीढ़ी बना के मन से पार जाना है, अन्यथा इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी ये जो जानकारी मैं बता रहा हूँ ये तो कोई भी बता सकता है या फिर आप किधर भी ढूंढ ले सकते हैं, बात वो नहीं है। मगर इससे आपको कुछ जानना है, खुद के बारे में कुछ जान लेना है। खुद के बारे में, मेरे बारे में नहीं, खुद के बारे में कुछ जान लेना है। और कुछ जान के, कुछ समझदारी से काम लेके
खुद के मन से पार होना है। मन जो है उसे मालिक की तरह नहीं, एक नौकर की तरह रखना है। समझदार नौकर, कुशल नौकर, उस तरह उसे ट्रीट करना है। अभी वो जो नौकर है वो मालिक बन के बैठा है, तो उसे उसकी असलियत दिला के उसे अपने काम में लगाना है। कैसे? हम मन का जरिया बना के खुद को कैसे सेल्फ रिमेम्बरिंग कैसे करें, खुद को कैसे पाए, यानी खुद की पहचान कैसे करें। अभी मन कोई वस्तु है नहीं जो उसे जो उसे निकाल के साइड में रखे फिर उसके पार जाए। मन तो मन है। फिर मन को जरिया बना के मन के पार कैसे जाना है, यानी मन जो मालिक बन के बैठे है उसे नौकर कैसे बनाए। तो पहली बात तो उसे नौकर बनाने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। बस जैसे दुकान में नौकर है, बहुत सारे नौकर रहते हैं, मालिक अपनी कुर्सी पे आके बैठ जाए, बस सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। वही मालिक अगर बाहर निकल जाए तो सभी नौकर मालिक की तरह ट्रीट करने लगते हैं, खुद को मालिक समझने लगते हैं और एक दूसरे से झगड़ने भी लगते हैं। जैसे तुम्हारे मन में झगड़े होते हैं, बहुत सारे विचारों के झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि मालिक उधर नहीं है। जैसे दुकान में सब शोरगुल, जरा सा मालिक बाहर हट जाए तो शोरगुल शुरू होते हैं दुकान में। हर नौकर अपना मनमानी करने लगता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही सही खुद को मालिक समझने का मौका मिलता है उन्हें। जानते होगे आप, किसी भी दुकान में जाके देखिए, अगर मालिक नहीं तो हर नौकर खुद को मालिक समझने लगता है। और बड़ी मजे की बात है, हर नौकर खुद को मालिक समझने लगता है, मालिक होता नहीं। इसी तरह से अपना मन भी खुद को मालिक समझने लगा है नहीं। मालिक समझना और मालिक रहना, इसमें बहुत फर्क है। तो ये मन जो है मालिक समझने लगा है, इसीलिए इसको हटाने की कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपने मालिक को बुलाना होगा। मालिक को बुलाना है तो भी मन का ही जरिया यूज करना होगा। तो कैसे? अभी शरीर जो है वो एक ठोस है, दिखाई देता है। शरीर का एक हाथ काटना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अस्पताल में जाके काट ले सकते हैं। पैर काटना है काट ले सकते हैं, आँख निकालना है निकाल सकते हैं, जुबान काटनी है काट सकते हैं, दांत निकालना निकाल। शरीर का प्रत्येक अवयव आपको जैसे चाहे वैसे आप कर सकते, काट सकते या फिर नकली बिठा सकते, जो भी। मगर मन के बारे में ऐसा कुछ भी होने के चांसेस नहीं, क्योंकि मन दिखता नहीं है, होता जरूर है मगर दिखता नहीं है। तो कैसे करें? अगर होता तो उसे पकड़ के साइड पे बिठा लेते। जैसे शरीर है, इधर आप बैठे हो, इधर से आपको उठाना है तो या फिर आपको बोल के उठा सकते हैं या फिर आपको उठा के दो लोग पकड़ के उठा के भी साइड में रख सकते हैं। आप खुद उठ जाए या फिर आपको उठाना है, तो उसमें दो बातें हो सकती। मन के बारे में क्या करें? दिखता कम है और रहता ज्यादा है। तो एक ही जरिया है सेल्फ रिमेम्बरिंग का, अपने मन से ही, मन का ही जरिया बना के अपने अंतर में एक विचार सतत डालना है। अभी मन जो है, मन ये कुछ ऐसा नहीं कि भाई ऐसा कुछ है जो हमें दिखता नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये मन जो है विचारों का संग्रह है। जैसे विचार होते, एक विचार दूसरे विचार, विचारों का जो जाल है उसे हम मन कहने लगते हैं। जैसे आप कुछ फील करते हैं तो कुछ विचार आपके दिमाग में आता है, फिर आपको कुछ एहसास होता है।
जैसे आपको कभी बुखार हुआ है, आप ठीक भी हो गए, मगर कभी वो विचार आ जाए बुखार का, तो वो जो फील है बुखार आने का वो आपको पकड़ लेता है। हालांकि बुखार आता नहीं है, मगर वो बुखार का जो फीलिंग था वो आपको पकड़ लेता है, फिर थोड़ा सा आप मायूस हो जाते हैं। इसी तरह आप किस खुशी के वातावरण में कभी रहे हैं, तो जब आप दुखी होते हैं तो आप वो अगर याद कर लिया जाए, वो विचार अगर आपके दिमाग में है कि उस टाइम पे, तो थोड़ी सी खुशी पकड़ में आती है। तो ये कहने का मतलब क्या है, जो विचारों का जाल है वही मन है, और विचार ही आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। आपके शरीर के ऊपर आपके विचार ही प्रभाव डालते हैं। अगर आप खुद को समझदार लगने लगोगे तो वो विचार आप निरंतर डालते जाए, निरंतर कंटिन्यू, कि मैं समझदार बन रहा हूँ, मैं समझदार बन रहा हूँ, मैं समझदार बन रहा हूँ। फिर जैसे ही वो विचार आपके अंतर्मन में जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप जब वो विचार जाएगा, तब आप में सच में कुछ समझदारी आनी शुरू हो जाएगी। सचमुच समझदारी आनी शुरू हो जाएगी। एक तरीका है, एक टेक्निक है, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। इसे स्टूडेंट भी यूज कर सकते हैं, इसे पेरेंट्स भी यूज कर सकते हैं, इसे बच्चे भी यूज कर सकते हैं। बस कैसे यूज करना है वही मैं बताने जा रहा हूँ। अब ये सेल्फ रिमेम्बरिंग जो है, जो अपने मन को नौकर कैसे करना है, तो सबसे पहली बात, तुम्हारे मन के अगर 10 पार्ट कर दिए जाए तो एक पार्ट जो है वो कॉन्शियस है, बाकी 9 भाग जो है, 9 पार्ट जो है वो है सबकॉन्शियस। तो ये जो एक पार्ट है, एक पार्ट को लेके ही तुम्हारे 9 पार्ट तक तुम्हें जाना होगा। कैसे? तो सेल्फ रिमेम्बरिंग, ऑटो सजेशंस, ये जो टेक्निक्स है, जहां फॉरेन में बहुत यूज करती है टेक्निक का, हिप्नोसिस इसका ही जरिया है, मगर सामने वाला हमें हमारे विचार अपने अंतर्मन में जाने के लिए प्रेरित करता है। तो इधर जो करना है तुम्हें ही खुद ये करना होगा। तो इसके लिए रात जब आप सोते हो, यानी सोने जाते हो, जब आप रात सोने जाते हो, ऐसा नहीं कि आप जब बेड पे जाते हो तो उसी वक्त नहीं, आपका पूरा, जब आप कमरे में जाते हो, बेड पे जाते हो, आपका मोबाइल देखने का जो भी हो, पूरा हो गए, सब साइड में रख दिए। अब कुछ किसी से कुछ कहना नहीं है, कुछ उठ के कुछ करना नहीं है, बस अभी सोना है। उस घड़ी में आपको कुछ करना होगा। क्या करना होगा ठीक से जान लेना। जब आप सिर्फ सोने जाते हो, सब हो गया, मोबाइल का देखना हो गया, लाइट बंद कर दी वो भी हो गया, पानी पीना हो पानी भी हो गया, कुछ लाना हो वो भी हो गया, जो भी आपको चाहिए वो सब ले लिए, अभी बस सोना ही है। तो उस वक्त क्या करना है, एक विचार अपने अंतर्मन में डालना। अभी विचार डालेगा कौन? मन। मन के ही जरिए वो विचार अंतर्मन तक पहुंचाना है। क्या क्या विचार डालना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं एक चेतना हूं, या फिर मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। बस इतना ही, यही विचार अगर आप डीप अपने अंतर्मन तक पहुंचाए। अभी इसे पहुंचाने का एक तरीका जो मैंने बताया कि सोते समय तो आपको करना है, मगर कब तक करना है? क्योंकि जब आप कहने लगते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, शरीर